प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर एक बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा था। इसका खुलासा उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा के एक सक्रिय आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी के बाद किया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने आज तड़के इस आतंकी को कौशाम्बी जिले से दबोचा है। पकड़ा गया आतंकी महाकुंभ में हमला करने की योजना बनाकर यहां पहुंचा था। लाजर मसीह अमृतसर के गांव कुरलिया का रहने वाला है। उसे 6 मार्च की सुबह 3:20 पर कौशाम्बी के कोखरात से पकड़ा गया। वो पाकिस्तान स्थित आईएसआई के संपर्क में भी था। यूपी एसटीएफ ने आतंकी से 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर और विदेशी निर्मित पिस्तौल बरामद की है। इसके अलावा 13 कारतूस, विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद का फर्जी आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन भी हासिल किया है। फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट बनवाने की फिराक में था। आतंकी की गिरफ्तारी को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष यादव। यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस के सहयोग से यूपी एसटीएफ ने कौशाम्बी के कोखराज इलाके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तान के आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े हुए एक आतंकी लाजर मसीह को धर दबोचा है। सुबह 3:20 पर यह एक्शन हुआ। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और लाजर मसीह को धर दबोचा गया। पंजाब से बीते साल सितंबर में न्यायिक हिरासत से आतंकी फरार हुआ था। ये आतंकी जर्मन बेस्ड बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो मॉड्यूल है, उसका जिसकी कमान जीवन सिंह के हाथों में उसके लिए काम किया करता था और पाकिस्तान की आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था। एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लाजर मसीह कौशाम्बी पहुंचा था। चूंकि हाल ही में महाकुंभ का समापन हुआ और बड़ी संख्या में करोड़ों श्रद्धालुओं ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई है। वहां पर जो भीड़ उमड़ रही थी, उसको लेकर जो धमकियां दी जा रही थी, उस धमकियों से इस आतंकी गिरफ्तारी को जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां इसी पड़ताल में जुटी हुई हैं कि माहकुंभ में कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि लाजर मसीह के पास से 3 हथगोले बरामद हुए हैं, 2 एक्टिव डेटोनेटर बरामद हुए हैं, इसके अलावा एक पिस्टल बरामद हुई है और कुछ विस्फोटक सामग्री भी उसके पास से बरामद हुई है। तो महाकुंभ आतंकियों के निशाने में था। महाकुंभ के जरिए बड़े पैमाने पर एक साजिश रचकर भगदड़ या हथगोला फेंककर कई लोगों की जान लेने के इरादे से वो यहां पर पहुंचा था और शायद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते वो कौशाम्बी से प्रयागराज नहीं पहुंच पाया और वहीं पर छिपा रहा और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने उसे अब धर दबोचा है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने विस्तार से बताया है कि आतंकी की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई गई थी। एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लाजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाया हुआ आधार कार्ड। आप सभी अवगत हैं कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में
भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे, समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीज़ें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है। प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि इस खास ऑपरेशन के लिए खास टीम बनाई गई और जब इस आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिली तो उसे पकड़ने के लिए इस तरह से काम हुआ। कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन होगा तो इसको कैसे हम लोग अस्पताल इत्यादि ले जाने की व्यवस्था करेंगे। बीती रात लगभग 3:15 पे थाना क्षेत्र कोखराज से इसे जो चीज़ें रिकवर हुई थी उसके साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो तत्काल इससे पूछताछ अभी तक हुई है उससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में यह व्यक्ति था। ये आर्म्स और हीरोइन की तस्करी के मामले में जेल गया था और जेल के अंदर गैंगवार के दौरान इसे चोट लगी थी और उसी क्रम में इसका इलाज गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में चल रहा था। उस दौरान ये पुलिस हिरासत से और जुडिशियल कस्टडी से 24/9/2024 को यह फरार हो गया था। फरार होने के बाद से 23/10/2024 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल का हेड जो स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के कहने पे इसने बटाला पंजाब में फिरौती हेतु एक व्यक्ति की गोली मारी थी
और उसके उपरांत ये सोनीपत, दिल्ली आदि स्थानों पर छिप के रह रहा था। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जो कि गुरदासपुर का रहने वाला था, उससे भी लजर की कई बार वार्ता हो चुकी थी। तो यह स्पष्ट है कि जो पीलीभीत में लोग मारे गए थे, उनको भी इसके द्वारा असलाह तथा हैंड ग्रेनेड, जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न पंजाब में जो घटनाएं उन लोगों ने कारित की थी, उसमें जो गोला बारूद मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके अलावा मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहाँ भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड ISI एजेंट के टच में थे। ये भी बात संज्ञान में आई कि इनके और इनके साथियों के द्वारा पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से विदेशी असलहे, ग्रेनेड तथा मादक पदार्थ जैसे कि हीरोइन आदि की सप्लाई प्राप्त की जाती थी। इसमें अभी जो है इस चीज़ों को पंजाब पुलिस के साथ शेयर करके आगे की विवेचना भी देखी जाएगी। इसमें यह भी बताना उचित होगा कि जब अतीक अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की बात हुई थी तो उसके पूछताछ में ये बात भी प्रकाश में आई थी, और जब ये बात बताई गई थी तो उस समय कुछ लोगों ने इस चीज़ पर प्रश्न उठाया था। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से शस्त्र और मादक पदार्थ इत्यादि आते हैं, ये चीज़ें पूरी तरीके से हम लोगों की विवेचना से पहले भी प्रमाणित थी और आज भी जो पूछताछ हुई है उससे पूर्ण तरीके से प्रमाणित हो गई है। ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि घटना कारित, यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने पे इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। और पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड के हमले, जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह ने ली थी, उन सभी घटनाओं में लजर या उसके साथियों द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे।